बेहद के पिता द्वारा मिली हुई बेहद की नॉलेज को धारण कर, नॉलेज द्वारा मिली हुई स्मृतियों को सिमरन कर, खुशी में रहने की और सर्वात्माओं को परमात्म संदेश देने की आज की मुरली से हम आत्माओं के लिए मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता परमपिता परमात्मा की शिक्षाएं। सकारात्मक, पवित्र, शक्तिशाली संकल्प है कि हम आत्माएं भाग्य विधाता परमात्मा के बन भाग्यशाली बन गए। हम आत्माओं को इस ईश्वरीय जन्म में जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में पवित्र रहने का, पवित्रता का ताज मिलता है। स्व परिवर्तन कर स्वराज्य अधिकारी बनने की जिम्मेवारी का ताज मिलता है। वर्तमान में स्व परिवर्तन करने वाले और स्वराज्य अधिकारी बनने वाले ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बन भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। दूसरा जन्म सिद्ध अधिकार पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा का दिल तख्त मिलता है, जिसे प्राप्त करने के लिए उनकी श्रीमत को हाँ जी कह पूरा करना है। अपनी प्रकृति के अकाल तख्त की स्मृति मिलती है, अर्थात अपने इस तख्त की सीट पर बैठ पुनः सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों द्वारा राइटियस कर्मा कर अपनी राजधानी को नियंत्रित करने का जन्म सिद्ध अधिकार मिलता है। जो इस तख्त पर स्थित होकर कर्म करते हैं वे किसी भी तरह की अधीनता के अधीन नहीं होते। और तीसरा जन्म सिद्ध अधिकार आत्मिक स्मृति का विजय तिलक प्राप्त होता है। जो आत्मिक स्मृति का तिलक लगाकर रखते हैं उससे विस्मृत कभी नहीं होते हैं, वे सदा विजयी बनते हैं। माया उन्हें हार नहीं खिला सकती। मिले हुए जन्म सिद्ध अधिकार को विधि पूर्वक अपना बनाकर हम अपने भाग्य को पुनः श्रेष्ठ बना सकते हैं। संगम युग के इस समय में परमात्मा के संग से अपने भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहेंगे तो परमात्मा कहते हैं कि सर्व गुण संपन्न बन जाएंगे। समझ दे रहे हैं परमात्मा कि ये समय कमजोरियों के गुण गाने का नहीं है, बल्कि श्रेष्ठ भाग्य के गुण गाने का है, प्रश्नों से पार रहने का है और श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनने का है। जब इसी प्रमाण चलेंगे तो परमात्मा से सदा प्रसन्नचित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा। खुद प्रसन्न रहेंगे तो औरों को भी भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति दिलाकर प्रसन्न कर सकेंगे। ब्राह्मण जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो एक नामी अर्थात एक निराकार परमात्मा की याद में रहना, उन्हीं के साथ सर्व संबंध रखना, उनकी ही श्रीमत पर चलकर समय, श्वास, संकल्प और सर्व ईश्वरीय खजानों को समर्थ तरीके से यूज करना, उन्हें व्यर्थ न जाने देने की इकोनॉमी करेंगे तो सफलता प्राप्त करते रहेंगे। परमात्मा का बनना अर्थात स्व का कल्याण करना, लेकिन स्व के साथ अन्य आत्माओं का भी कल्याण करना नहीं भूलना है। ये ऋण है, हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेवारी है जो परमात्मा देते हैं, क्योंकि हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं। अज्ञानतावश एक दूसरे को देह अभिमान में आकर गिराने के निमित्त बनते हैं और अब समझ मिलने के बाद जब परमात्मा हम आत्माओं को उठाते हैं तो औरों को भी परमात्मा का संदेश देकर उनका भी संबंध परमात्मा से जोड़ने की सेवा करनी है ताकि उनका भी कल्याण हो। इसलिए विशाल बुद्धि से सेवा करने की विधि बता रहे हैं परमात्मा। आखिरकार सर्व विस्मृत आत्माओं के जागने का समय आ गया है। सभी को स्वयं की और परमात्मा की पहचान मिलनी ही है। रावण की मत पर चलकर दुखी हुए अपने ही कर्मों का परिणाम दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे समय पर जो हुआ उसे देख दुखी नहीं होकर परमात्मा कहते हैं कि ये स्मृति में रखो कि फिर से दुख के कारणों का निवारण कर राजा बनने का अवसर और समझ मिल रही है। सारे विश्व का समाचार, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला। सारे वर्ल्ड की सच्ची हिस्ट्री, ज्योग्राफी की समझ मिली है। सब कुछ स्पष्ट है तो परमात्मा कहते हैं कि अब सत्य स्मृतियों का चिंतन करते रहो तो सदा खुश रहेंगे। हम कौन, हमें कौन मिला और हम क्या बन रहे हैं, इनका शुभ चिंतन करो। परमात्मा में निश्चय हो तो पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ होता है और उनसे सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग का सुख, शांति, पवित्रता, जीवन में रहते बंधनों से मुक्त स्थिति की वर्तमान में अनुभूति होती है और भविष्य में इसी प्रमाण बेहद का वर्षा मिलता है।
कलयुग में जीवन बंद होते हैं, सब एक दूसरे से कार्मिक बंधन में बंधे हुए हैं, कर्म कूटते हैं, लेकिन चाह के भी बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि खुद ही बंधनों के जाल बनाकर फंसते हैं। अभी पुनः परमात्मा हम आत्माओं को जीवन मुक्त बनाने आए हैं। जीवन मुक्ति में सब एक साथ रहते हैं, लेकिन बंधन में नहीं होते, बल्कि संबंध में रहते हैं। अभी परमात्मा हमें जीवन मुक्त जीवन जीना सिखा रहे हैं। स्मृति मिली है, लेकिन माया से सदैव खबरदार रहना है, क्योंकि माया किसी को भी एक सेकंड में विस्मृत कर सकती है। पवित्रता का कंकन पूरा बांधना है, अर्थात अंत तक हमें पवित्र रहना है। रक्षाबंधन का रहस्य है कि परमात्मा पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कराते हैं, और जो ये प्रतिज्ञा को निभाते हैं उनकी पवित्रता की रक्षा 21 जन्म परमात्मा करते हैं। परमात्मा ने ये प्रतिज्ञा करवाई है, इसे याद रखना है और निभाना भी है। एक पवित्र रहने से और परमात्मा को याद करने से आधा कल्प के पाप जलकर खत्म हो जाएंगे। परमात्मा पिता की ये गारंटी है। स्वर्ग में न दुख होता है न भक्ति, सब वहाँ पवित्र रहते हैं। नरक में अपवित्र होने के नाते सब नयनहीन हो जाते हैं। गलत कर्म को भी सही समझ करते हैं। जैसे सुनार पुराने जेवर को नया बना देते हैं, ऐसे ही परमपिता परमात्मा पतित बन के आत्माओं को पावन बनाते हैं। सृष्टि की शुरुआत एक पवित्रता के धर्म, एक राज्य, एक मत, एक भाषा से होती है और सब सुख में रहते हैं। अभी सारे लड़ाई झगड़े समाप्त कर पुनः टुकड़े टुकड़े हुए भारत को परमात्मा एक सूत्र में बांध रहे हैं। फिर से एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक भाषा से सुखमय सृष्टि की शुरुआत होगी, तो सारे मतभेद भुलाकर अब ओरिजिनल स्मृति स्वरूप बनना है। रचता परमात्मा को और रचना को भूलना ही एक ऐसी भूल है जिससे सब कुछ भूल जाते हैं। ईश्वरीय नॉलेज परंपरा नहीं चलती है। संगम युग में नॉलेज मिलती है, नॉलेज से प्रारब्ध पाते हैं। जब प्रारब्ध होती है तो नॉलेज की आवश्यकता ही नहीं होती। 2500 वर्ष प्रारब्ध चलती है, ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। जो अभी नॉलेज लेते हैं वे भी नॉलेज को भूल जाते हैं। प्राचीन राजयोग जिसका गायन है वो परमात्मा ही सिखाते हैं। संगम युग में आकर परमात्मा ब्राह्मण धर्म रचते हैं। इस पवित्र धर्म में रहते हुए श्रीमत पर चलते हुए फरिश्ता बनना है। फरिश्ते ही फिर देवता बनते हैं। मूल वतन हम आत्माओं का घर है, साइलेंस वर्ल्ड है। सब आत्माएं अपने ओरिजिनल साइलेंस के स्वधर्म में वहां रहती हैं। जब कल्प का ड्रामा समाप्त होता है, पुनः जब बनाया हुआ पाठ इमर्ज होता है, तो आत्माएं फिर से पाठ में आती हैं, लेकिन सब अपने अपने समय पर। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म आकारी शरीर होते हैं। वहाँ की भाषा मूवी की भाषा है, इशारों से बात करते हैं। अभी परमात्मा अभ्यास कराते हैं कि ज्यादा आवाज में नहीं आओ, जहाँ तक हो सके फरिश्तों की भाषा बोलो। परमात्मा इस समय सर्व आत्माओं को कांटे से फूल बनाने की मेहनत कर रहे हैं। फूल अर्थात संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही परमात्मा द्वारा स्थापन फूलों के बगीचे में जा सकते हैं। स्वर्ग का गायन सर्व शास्त्रों और धार्मिक पुस्तकों में है, क्योंकि स्वर्ग ओनली वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। अंत में हर आत्मा को मालूम चलता है कि जब वे मायावी दुनिया में व्यस्त थे, तब परमात्मा स्वर्ग स्थापन करने का कार्य कर रहे थे और वर्षा लेने वाले पुरुषार्थ कर वर्षा ले रहे थे। इसलिए वर्षा नहीं लेने वालों को स्वर्ग शब्द बहुत याद रहता है और वे उसका जिक्र भी करते रहते हैं। भक्ति मार्ग में 2500 वर्ष के इस बेहद का राज्य लेने के लिए इस संगम युग में बेहद के पिता से बेहद की पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। सृष्टि चक्र को अच्छी रीति जानना है। आंतरिक हमें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि ऑलमाइटी अथॉरिटी से हम पढ़कर पुनः सभ्य बन रहे हैं। सागर परमात्मा से रिफ्रेश होकर हम आत्माओं को सेवा पर रहना है। जो परमात्मा से मिला वो सभी को देने का हमें शौक होना चाहिए। ये परमात्मा की हम आत्माओं से आश है। सर्विस 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 शब्द का बार बार प्रयोग कर परमात्मा एहसास दिला रहे हैं कि सेवा का कर्तव्य जरूर निभाओ। सेवा करेंगे तो माया से भी बचे रहेंगे, ज्ञान भी फ्रेश रहेगा,
धारणा में भी रहेगा, परिपक्व भी होते जाएंगे। ज्ञान की स्मृति से, परमात्मा की आज्ञा मानने से सदा खुशी में भी रहेंगे। ओम शांति।